हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरती पाटकर। आज मैं एसएससी बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए पहली इकाई की भारत महिमा ये पोएम्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद। अभी पहले हम उनका परिचय देखेंगे। जन्म है उनका 1890 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1937 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। अभी आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि छायावादी युग यानी क्या? तो छायावादी युग यानी जब कोई कवि या लेखक कोई लेखन करते हैं तब हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उभरता है। तो ऐसी चीज ऐसा जो लेखन होता है या ऐसी जो कविता होती है तो उसे कहा जाता है छायावादी कविता। और ऐसे चार स्तंभ स्तंभ यानी क्या, पिलर। तो ऐसे चार स्तंभ यानी चार प्रमुख कवि, उसमें से एक थे जयशंकर प्रसाद। अभी ये कैसे है, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। यानी बहुत सारे लिटरेचर के अलग अलग प्रकार में, अलग अलग विधा में उन्होंने लेखन किया है। जैसे वे कवि है, नाटककार थे, कथाकार है, उपन्यासकार तथा निबंधकार भी है। नाटक यानी ड्रामा लिखने वाले, कवि यानी पोएम लिखने वाले, कथा यानी स्टोरी राइटर, उपन्यासकार यानी नॉवेल जो लिखते हैं वो। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। यानी भारत के बारे में बहुत गौरवशाली ढंग से या गौरवशाली अतीत अतीत यानी भूतकाल, पास्ट के बारे में वह हर बार लिखते हैं। और यही उनकी कविता है भारत महिमा। अभी आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये कविता किस बारे में है। तो भारत महिमा ये ऐसे समय में लिखी हुई कविता है कि जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज था। और ऐसे समय में सारे भारतीय उनके साथ लड़ते हुए मन से उदास हो गए थे। उनके मन में फिर से अपने देश के प्रति उत्साह, स्वाभिमान या देशभक्ति जागृत करने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत की महिमा व्यक्त की है, कि जिसके कारण हर एक के मन में फिर से अपना अपने देश के बारे में गौरव पनप जाए। अभी उनकी प्रमुख कृतियां यानी रचनाएं जैसे है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ऐसे बहुत सारे उन्होंने लेख लिखे हैं या कविताएं लिखी है। अभी हम भारत महिमा ये कविता पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरे इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साई साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अभी हम इसकी दो दो लाइन पढ़ेंगे और उसका हम स्पष्टीकरण सुनेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इसमें बताया गया है कि भारत के हिमालय के आंगन में, हिमालय पर्वत जो बर्फाच्छादित है, तो उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वह कैसा हो जाता है, चमकता है। और उसको सूरज की किरणों ने उपहार दिया, उपहार यानी गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। उषा ने हंस अभिनंदन किया। भारत को उषा, उषा यानी सवेरा, सुबह, मॉर्निंग, उसने अभिनंदन किया यानी उसका वेलकम किया। और पहनाया हीरक हार। हीरक का मतलब है डायमंड, हार का मतलब है नेकलेस। यानी जब बर्फ के ऊपर, आइस के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती होंगी तो वह कितना सुंदर दिखता होगा, वह चमकता रहेगा। तो जिसके कारण कवि की कल्पना है कि मानो उषा ने उसका अभिनंदन या वेलकम किया और उसको हीरक यानी डायमंड का हार पहनाया, यानी वह सूरज की किरणें हैं। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक।
योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम, सबसे पहले विश्व में भारत ही पहली बार जगा। जगा यानी सोकर जगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि ज्ञान से भरा हुआ यह ज्ञान यह भारत ने पहली बार दिया, क्योंकि भारत में सबसे पहले वेद लिखे गए, जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे जो 4 वेद है वह फर्स्ट टाइम हमारे भारत में लिखे गए। तो भारत ने पहली बार सब विश्व को ज्ञान दिया। तो जगे हम, लगे जगाने विश्व, विश्व यानी क्या, वर्ल्ड। तो सारे विश्व को फिर हम ज्ञान देना शुरू किया। लोक में फैला फिर आलोक, लोक, लोक यानी क्या, पूरा विश्व, लोक। और उसमें क्या फिर फैला है, आलोक। आलोक का मतलब है प्रकाश। ये प्रकाशन, ये कौन सी लाइट है, तो ज्ञान का प्रकाश है। और ये भारतवर्ष ने पूरे विश्व को दिया लिखित रूप में। जो पुस्तक थी वह सबसे पहले भारत में थी, जो वेद माना गया है। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। योम का मतलब है आकाश, तम का मतलब है अंधेरा, और पुंज यानी पूरा, हुआ तब नष्ट यानी योम यानी आकाश के नीचे जो अंधेरा था वह पूरा नष्ट हो गया। यानी अंधेरा यानी क्या, अशिक्षा, अज्ञान, ये सब विश्व का नष्ट हुआ। और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल यानी पूरी, संस्कृति यानी फिर से संसार या संस्कृति या विश्व हो उठी अशोक। अशोक, अशोक यानी शोक का अपोजिट वर्ड है। अशोक यानी क्या, जिसको दुख नहीं है वह, यानी क्या हो गया, शोक यानी दुख। तो दुख का या शोक का विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द है अशोक। अशोक यानी अभी यहाँ बताना है हैप्पी हो गई या खुश हो गई, क्योंकि उसे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी का मतलब यहाँ आपको लेना है सरस्वती। वीणा ली, वीणा यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी सरस्वती माँ के हाथ में जो वीणा होती है ना, वह बजाती जो है वह। और कमल कोमल कर, कर का मतलब है हाथ में। उन्होंने अपने कमल के भांति, कोमल यानी सॉफ्ट, हाथ में सप्रीत, सप्रीत यानी प्रीत के साथ या प्रेम के साथ वह वीणा बजाना शुरू की। जिससे क्या हो गया, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त सिंधु यानी समुद्र भी बोल सकते हो, या ऐसी 7 नदियां, उसे भी सप्त सिंधु बोल सकते हो। तो ऐसे नदियों में सप्त स्वर यानी सारे ग म पद निसा ऐसे स्वर गूंजने लगे। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और जिसके कारण साम वेद का निर्माण हुआ। सामवेद जिसमें पूरे तरीके से संगीत के बारे में ज्ञान है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। इसका मतलब है कि हम लोहा यानी यहाँ तलवार पकड़ेंगे या ध्यान में रखेंगे। अभी हर देश में जब युद्ध होता है तो लोहे की नोक पे या ऐसे जो विजयी होते हैं वह तलवारों से जो विजयी हुए उसे विजयी मानते हैं। परंतु भारतवर्ष धर्म को मानने वाला है, तो जिसके कारण तलवारों से या उस विजय से भी बढ़कर भारत के लोगों को धर्म और धरा, इसके ऊपर ही ज्यादा विश्वास है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यवन का मतलब है मुसलमान, परंतु यहाँ हमें दिखना है कि यवन यानी मोहम्मद गुरी, जिसने भारतवर्ष पे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बहुत बार आक्रमण किए थे। 16-17 बार उन्होंने आक्रमण किए, पर जब हारने के बाद उन्होंने शरणागति स्वीकार ली, तब पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें हर बार माफ किया था। और चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन को सम्राट अशोक ने अपने दोनों बच्चों को, यानी उसने अपना धर्म परिवर्तित किया था, भिक्षु धर्म, भिक्षु बन गए थे, सम्राट पद छोड़ दिया था, और अपने राजपुत्र महेंद्र और संघमित्रा इस बेटी को, दोनों को चीन देश में भेजा था और धर्म का प्रसार करने के लिए उसे उद्युक्त किया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि, यानी जैसे चीन को उन्होंने धर्म की नई दृष्टि दी, बौद्ध धर्म दिया, वैसे ही बर्मा और श्रीलंका ऐसे देश को भी उन्होंने धर्म का प्रचार कर दिया था। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यह जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है
कि हमें साम्राज्यवाद स्थापन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या रुचि नहीं है। हमें किसी का छीनने में कोई भी सुख नहीं मिलता। प्रकृति का रहा पालना यही। पालना का मतलब है झूला, यानी प्रकृति ने सारे रंग इस पे न्योछावर कर दिए हैं। और अपना भारत जो है उसमें हर एक मौसम अपने आते हैं और जिसके कारण वह हरा-भरा रहता है। हमारी जन्मभूमि थी यही, यानी हम कायम स्वरूपी यही जन्मे हैं और यही पले हैं। हम दूसरे कहीं देश से आए हुए नहीं हैं। कहीं से हम आए थे नहीं। यानी अलग-अलग देश के लोग जैसे हमारे देश पे आक्रमण किए थे, वैसे हम किसी देश से आए नहीं हैं। हम कायम स्वरूपी यहाँ के ही हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित चरित का मतलब है चरित्र, यानी कैरेक्टर। थे पूत, पूत यानी हम पवित्र कैरेक्टर या चरित्र से थे। भुजा में शक्ति, भुजा का मतलब है अपने हाथों में, अपने बाहु में हमें हमारी शक्ति थी, वीरता थी, यानी हम वीर थे। नम्रता रही सदा संपन्न। नम्रता यानी क्या? पोलाइटनेस। यानी हम हर दम कितने भी संपन्न हो, कितने भी ज्ञानी हो, फिर भी हम नम्र ही रहे। हृदय के गौरव में था गर्व, यानी हर दम हमारे हृदय में अपने देश के प्रति गर्व था, घमंड नहीं था। किसी को देख देख न सके विपन्न। हमने जब किसी को विपन्न यानी गरीब अवस्था में या खराब अवस्था में देखे, तब उसकी मदद करनी चाहिए। उसे हम विपन्न देख न पाए। हमारे संचय में था दान, यानी हम पैसे कमाते थे, धन कमाते थे, संचय करते थे। संचय यानी जमा करते थे, पर वह जमा सिर्फ स्वार्थ बुद्धि से नहीं, तो वह दूसरे को दान देने के लिए ही हमारा संचय रहता था। अतिथि थे सदा हमारे देव। देव यानी ईश्वर, भगवान। अतिथि यानी क्या? मेहमान। तो ऐसे जो अतिथि हमारे घर में आते थे, तो हमारे हमसे जो बन पाए हम उनका आवत स्वागत करते थे और हम उन्हें देव या परमेश्वर के भांति ही मानते थे। वचन में सत्य, हम सदा सत्य बोलते थे। हृदय में तेज, हमारे मन में, हृदय में, अंतःकरण में तेज था, अच्छी भावना थी। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव यानी हमारी प्रतिज्ञा ये अटल रहती थी, यानी दृढ़ रहती थी। हम कभी भी टस से मस नहीं होते थे। जो हमने प्रतिज्ञा ली, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा भी अजरामर है, तो वैसे ही प्रतिज्ञा हमारी टेव यानी अटल रहती थी। वही है रक्त, यानी जैसे अंग्रेजों के आने के बाद जो रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है, अंग्रेजों के आने के पहले का जो वीर या साहसी रक्त था, वही आज भी हमारे अंदर है। वही है देश, वह गौरवशाली देश आज भी हमारा है। वही है साहस, वही साहस हमारे अंदर है और वैसा ही ज्ञान भी हमारे पास है। वही है शांति, आज भी हम एकदम मन से, विचारों से शांत है। वही है शक्ति और ऐसी ही शक्ति पहले जो थी, वह आज भी हमारे अंदर है। वही हम दिव्य आर्य संतान। भारत भूमि के लोग अपने आप को आर्य मानते हैं और वैसे ही आर्य लोगों की संतानें हम हैं। तो अभी हमें उदास होना नहीं है, हमें हारना नहीं है, तो हमारा मन साहस बढ़ाना है। यही जयशंकर प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, हमें जीना है तो अपने स्वार्थ, अपने परिवार, अपने लोग के लिए नहीं, तो अपने देश के, भारतवर्ष के लिए ही जीना है। यही अभिमान रहे, यह हर्ष, हर्ष यानी खुशी, आनंद, और यही आनंद हमारे अभिमान में रहना चाहिए। निछावर कर दे हम सर्वस्व। निछावर करना का मतलब है दूसरे के ऊपर वार देना, यानी सब कुछ छोड़ देना। तो हमारा सर्वस्व यानी हमारा जीव, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा धन, हमारा घर, ये सब कुछ हमें निछावर कर देना है अपने भारतवर्ष के लिए, और यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। ऐसा जयशंकर प्रसाद जी अपने भारत महिमा इस कविता में बताना चाह रहे हैं। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe my channel.